नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इंजन वाले कह रहे हैं, गाड़ियां वाले कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है। मरा जा रहा है आम उपभोक्ता। उसकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, उसकी लाखों रुपया की गाड़ी बर्बाद हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्रालय देख रहे हैं, बार बार उन पर सवाल उठ रहे हैं। सौरभ जोशी ने आज उन पर वीडियो बनाया तो आधा घंटे में वो वीडियो डिलीट करवा दिया गया। आखिर क्या हो रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लग रही है। यूएनओ ने आज चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े कर दिए और हम हैं कि हम मानते ही नहीं। गाना तो था ये कि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। आखिर इथेनॉल या फिर मिलावटी पेट्रोल क्या है? ये रहस्य में पूरा देश उलझा पड़ा है और ये उलझन कब खत्म होगी किसी को कुछ पता नहीं है। संजय सर, क्या है पूरा मामला और क्यों इस पर बेवजह विवाद हो रहा है? नहीं, विवाद बेवजह नहीं है। माने सरकार की जबरदस्ती का विरोध है और सरकार जो कर रही है वो जबरदस्ती की ही श्रेणी में आएगा। और चूंकि नुकसान ज्यादा है और जिनको नुकसान है वो आम आदमी नहीं है या मुफ्त राशन लेने वाले नहीं हैं, जिनको नुकसान है वो मर्सिडीज और ऑडी चलाने वाले भी हैं। तो इसलिए सरकार को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है और जवाब देना पड़ रहा है। वरना सरकार तो बोलती ही नहीं है और ना बोलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। तो अभी तक वही चल रहा था, विरोध करेंगे आप तो आपका वीडियो हटवा दिया जाएगा, खबर छपेगी नहीं, वगैरह वगैरह। यही इस सरकार की रणनीति है, या कहिए कि यही काम इस सरकार ने किया है कि जो मर्जी हम करेंगे और आपको बोलने नहीं देंगे। आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, और अगर सुनना ही पड़ा तो हम अपने कान में रुई ठूस लेंगे या आपके मुंह पर ताला लगा देंगे। यही सब चल रहा था। तो उसमें एथेनॉल मिलाना पेट्रोल में, ये नितिन गडकरी का आइडिया था। पहले से है, सब लोग जानते हैं। और बीच में नितिन गडकरी से जब पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों गड़बड़ी है, तो नितिन गडकरी ने अपने बचाव में ये कह दिया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना हमारे मंत्रालय का काम नहीं है और वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय करता है। और वो उन्होंने तब कहा था जब उन पे ये आरोप लग रहा था कि उनके बेटे का एथेनॉल का काम है और उससे उनको फायदा होता है। तो ये जो नितिन गडकरी एथेनॉल के बारे में जो काम कर रहे हैं या एथेनॉल थोप रहे हैं जबरदस्ती देश पर, वो अपने बेटा बढ़ाओ योजना के तहत थोप रहे हैं। उसमें उन्होंने बचाव में ये भी कहा था कि उनका हिस्सा या उनके बेटे का हिस्सा, जो हमने पहले पीछे यहाँ चर्चा भी की है, 0.07% है। उस पर हिसाब लगा के बताया गया कि अगर वो 0.07% है तो वो भी न्यूनतम 50 करोड़ रुपए साल का है या 50 से 100 करोड़ रुपए साल का है। तो 50 करोड़ रुपए साल का अगर किसी का बिजनेस है तो वो छोटा नहीं है। और इतना बिजनेस भी कितने लोगों का है, और जाहिर है आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो हितों का टकराव का मामला है। तो वो एक बार तो ये कहकर बचना चाहते हैं कि नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम नहीं है, और मैं तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हूं इसलिए मेरा नहीं। लेकिन वो ये श्रेय भी लेना चाहते हैं कि एथेनॉल मिला पेट्रोल का आइडिया उन्हीं का है और इससे जो है पर्यावरण के लिए ये बेहतर होगा। पेट्रोल सस्ता हो जाने की बात पहले करते थे लोग, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इनकी रणनीति या राजनीति थी वो थोड़ा उलझ और फंस भी गई है। और नितिन गडकरी श्रेय लेते लेते हितों के टकराव में फंस गए हैं। फिर भी पेट्रोल जबरन थोपने की बात तो है ही। और अभी हाल में सरकार ने यह भी कह दिया कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता के पास विकल्प नहीं है मतलब देश के पास या सरकार के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का ही इस्तेमाल जरूरी है। और सरकार जो है वही करेगी और सरकार उस तरह से देते जा रही है। जबकि जनता की मांग है कि उस जनता को कुछ ज्यादा पैसे लेकर भी अगर शुद्ध पेट्रोल मिले या सिर्फ पेट्रोल मिले, बिना एथेनॉल या मिलावटी पेट्रोल ना मिले, तो जनता वो भी पसंद करेगी। लेकिन वो सब नहीं किया जा रहा है। और जैसा इस सरकार की कार्यशैली है उसमें साफ स्पष्टीकरण वगैरह तो ये लोग देते नहीं है, तो वो सब घचपच चल रहा है, जिससे जनता में परेशानी है। और
इस परेशानी का जो अगला या खराब रूप हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोग कारें ना खरीदें, और जब लोग कारें नहीं खरीदेंगे या कार पे चलना छोड़ देंगे या बिना कार से चलने का कोई वैकल्पिक इंतजाम कर लेंगे या बिना कार के चलने का मतलब रहने का या जीने का, तो उसका भी नुकसान देश को, सरकार को, अर्थव्यवस्था को होगा, उद्योग धंधे को होगा। तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा, और वैसे ही होगा जैसे नोटबंदी और जीएसटी से जो नुकसान हुआ, उससे जो छोटे व्यापार बंद हुए या जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। और अर्थव्यवस्था अगर वापस नहीं जा रही है तो उसका एक कारण ये भी है। ये अलग बात है कि सरकार ने अपना आंकड़ा वकड़ा बदल बदल के जो सब करके, और या जैसे भी सरकार ये बताती रहती है कि नहीं स्थिति बहुत अच्छी है, स्थिति अच्छी होती या अच्छी हो रही होती तो 80 करोड़ लोगों को 10 साल तक मुफ्त राशन देते रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि वो कैसे कम होगा या कैसे लोग अपने बिना मुफ्त राशन के भी जी सकते हैं। तो वो सब अलग कहानी है, लेकिन जो इस सरकार ने किया है वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ तमाम तरह के, उसमें कई सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है, माने जीएसटी नोटबंदी सबके बाद वो सब तो था ही, लेकिन अब जो ये एथेनॉल वाला मामला है, इससे जिस तरह से गाड़ियां खराब हो रही है, जिस तरह से माइलेज कम होने की बात सरकार स्वीकार कर रही है फिर भी उसको कंपनसेट नहीं कर रही है। कंपनी कह रही है या कंपनी से कहलवाया जा रहा है कि गाड़ी खराब नहीं होगी, या खराब हो रही है तो इथेनॉल के कारण नहीं हो रही है, लेकिन रिपेयर का कॉस्ट ग्राहक को देना पड़ रहा है या उपयोगकर्ता को देना पड़ रहा है। तो इस तरह से गाड़ियों से जो लोगों को परेशानी है, जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जो परेशानी है या आर्थिक नुकसान है, उस सब की भरपाई नहीं है, जिससे बहुत अफरा तफरी की स्थिति है, या वैसे ही लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है। और जाहिर है जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग भी अगर ऑडी और मर्सिडीज यूज करते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका माइलेज कम हो जाए या पेट्रोल का खर्चा या पेट्रोल के मद में उनका खर्च बढ़ जाए। जैसे पेट्रोल के मद में उनका खर्च ये है कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक ऑडी वाले ने वीडियो बनाया था जो ये बता रहे थे कि अगर वो साल में अपनी ऑडी को 10,000 किलोमीटर चलाते हैं तो उनको जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जो नुकसान हो रहा है, जो सरकार स्वीकार कर रही है, उसमें 64,000 रुपए प्रति वर्ष का उनको अतिरिक्त खर्च आएगा। नुकसान नहीं है, वो अतिरिक्त खर्च है। तो सरकार जो कह रही है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से फायदा होगा, तो वो क्या फायदा होगा पता नहीं, क्योंकि जो काम कम पेट्रोल से हो सकता है वो एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचने से ज्यादा पेट्रोल से हो रहा है। तो पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, ये बात तो बेकार हो गई, या अगर कम आयात करना पड़ेगा तो उतना आप एथेनॉल मिला रहे हैं जिससे दूसरे नुकसान ज्यादा है। तो वो सब हो रहा है, सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। और नितिन गडकरी ने धमकी ये दी है कि अगर कोई मेरे खिलाफ लिखेगा या मेरे बेटे के ये एथेनॉल बिजनेस के बारे में जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो गलत है, और अगर उसी आंकड़े को कोट किया जाएगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुकदमा करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर सार्वजनिक तौर पे कोई डाटा उपलब्ध है और उसके हवाले से कोई कुछ कह रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तो वो धमकी है। सार्वजनिक तौर पे वो डाटा क्यों उपलब्ध है, आप उसको हटवाइए अगर वो गलत है तो, और सही है तो हम उसके हवाले से जो बात करेंगे वो कैसे गलत होगा और उस पर आप कैसे मुकदमा करेंगे। ठीक है कि आपके पास पैसा है, शक्ति है, आप मुकदमा कर सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं, परेशान तो कर ही सकते हैं, और मेरा पैसा खर्च करवा ही सकते हैं। आपके पास जितना पैसा है उतना मेरे पास नहीं है, तो आप लाख 2 लाख खर्च कर देंगे और मुझे लाख 2 लाख खर्च करने में दिक्कत होगी। तो आप ये धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात ना करूं, जबकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले बीच में आपने कहा कि आपका मंत्रालय नहीं देखता है, फिर भी आपने आजकल जो बयान दिए हैं कि हमने कहा था जब कि लोग एथेनॉल पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे तो लोग हंसते थे, अब ये समय आ गया है कि 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां बनानी है। उन्होंने वो करार किया है और ये घोषणा की है, और ये खबरें घूम रही है, मतलब चल रही है, खबरें आ गई। तो अगर नितिन गडकरी ये करार कर रहे हैं कि एथेनॉल मिश्रित गाड़ियों से गाड़ियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से
या 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां देश में बनेंगी, मिलेंगी, और वो कह रहे हैं कि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों कैसे हो सकता है? वो तो है ही है। या वो ये करार क्यों कर रहे हैं? करार कर रहे हैं, उनके बेटे का इंटरेस्ट है उसमें, इथेनॉल में, तो वो सब सारी बातें। लेकिन अगर हम लोग सबको छोड़ भी दें, तो वो जिस ढंग से नितिन गडकरी कह रहे हैं, मतलब हरदीप पुरी की बातें कम आई है इथेनॉल वाले मामले में, नितिन गडकरी की ज्यादा आई हैं। तो अगर हम नितिन गडकरी ने या सरकार ने कहे, जिसका भी है जो भी कहा, अगर हम उसकी बात करें तो कहा यह जाता रहा है कि 10% E10 यानी पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला हुआ ईंधन अभी देश में बिक रहा है, और ये 2023 से शायद बिक रहा है या पहले से बिक रहा है, कई साल से बिक रहा है, और तब कोई शिकायत नहीं थी। E20 2024 से आया है। अब नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि E100 या इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां आएंगी। तो E10, E20 और E100 ऐसा कोई वृद्धि नहीं है या विकास नहीं है कि पहले 10% मिलाते थे, अब 20% मिलाए और फिर 100% मिलाए। 100% आप मिलाएंगे नहीं, 100% तो पेट्रोल की जगह इथेनॉल इस्तेमाल करने लगेंगे, और मिलाएंगे 50-50 ही, आधा आधा इथेनॉल आधा पेट्रोल। तो E50 पेट्रोल तो हो सकता है, लेकिन E60 पेट्रोल में तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे कि इथेनॉल में पेट्रोल मिलाएंगे? तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो मिलाने से किसी भी दो तरह की चीजों को, दो तरह के रसायन को मिलाने की बात होती है। लेकिन मिलाना ईडी और सीबीआई के डर से नहीं सफल हो जाएगा, और मिलाना राजनीति नहीं है, मिलाना विज्ञान है। तो एक पानी में क्या मिल सकता है या पेट्रोल में क्या मिल सकता है, वो विज्ञान से पता है, और जो मिल सकता है वही मिलेगा। उसमें ईडी सीबीआई का डर नहीं चलेगा, और या वहां कोई वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी। तो अगर इथेनॉल में पेट्रोल या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा सकता है, और E10 ठीक ठाक चल रहा था, और गड़बड़ी E20 से हो रही है, तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गड़बड़ी E10 के बाद E20 में है। लेकिन उसको नहीं मान रहे। उसमें मैं आता हूं कैसे E10 और 20 में क्या फर्क है और कैसे वो आगे तक जाता है। लेकिन सरकार इस ढंग से बता रही है, या नितिन गडकरी ने जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के बारे में बताया है, तो वो उनकी नीयत चाहे जो हो, वो कहना चाहे जो चाहते हो, उससे संदेश आम लोगों में ये भी जाएगा कि E10 से बढ़ते बढ़ते E100 तक हुआ जा सकता है। जबकि वो नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वो आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं, फिर इथेनॉल में पेट्रोल मिलाएंगे, और फिर सिर्फ इथेनॉल से पेट्रोल चलाएंगे, ऐसे है। ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाने की जहां तक बात है, वहां E10 से 20 पे ही संकट आ गया है, और इतना संकट आ गया है कि रोज दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। भले नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें हैं या भ्रम फैलाया जा रहा है, उसका कारण है, उनको साजिश नजर आती है, वगैरह वगैरह, उनके अपने कारण है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो हो रहा है उसमें कम गड़बड़ी नहीं है, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही है कि पानी में पानी नहीं मिलता है, और वो अलग अलग हो जाता है। जैसे संगम में, इलाहाबाद में संगम में गंगा और यमुना का पानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है, ऐसे ही समुद्र में दो समुद्र का पानी अलग अलग हो तो वो दिखाई देता है। बाकायदा दुनिया जानती है, दुनिया के लोगों ने देखा है कि समुद्र का पानी बिल्कुल एक अलग सी लाइन बन जाती है, जो दोनों समुद्र का पानी अलग अलग रहता है, मिलता नहीं है। तो जब पानी में पानी नहीं मिलता है, तो इथेनॉल पेट्रोल का मिलाना भी एक नियम और प्रक्रिया के तहत ही होगा, और उसी प्रक्रिया में है कि 10% तक तो मिल जाता है, 20% नहीं मिल रहा है, नॉर्मली नहीं है या सामान्य नहीं है, और उसी में जो गड़बड़ी होती है, इसी से शिकायतें आ रही हैं, जिसको सरकार सुनने, मानने, समझने के लिए तैयार नहीं है। सामान्य तौर पर अगर पेट्रोल मिलाना था इथेनॉल में, तो ये सोच समझकर, प्रयोग करके, विचार करके, जनता को बताकर किया जाना चाहिए था, जो सब लगभग नहीं हुआ है। लेकिन E10 से 20 पे आने से विवाद हो रहा है, या E10 से 20 के आने के बाद शिकायतें आ रही हैं, तो मोटा मोटी समझ में आता है, या जो मैं समझ सकता हूं, जितना विज्ञान, जितना रसायन, जितना घुलनशीलता में समझता हूं, उसके अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की एक सीमा होगी जो 10% है,
और 10% से ऊपर मिलाने के लिए या 10% से ज्यादा मिलाने के लिए पूरे का तापमान बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जो भी स्थिति हो, अलग अलग हो सकता है। सामान्य तापमान पर 10% ही मिलेगा। इसके अलावा इथेनॉल और पेट्रोल के मिलाने में खासियत है कि जिस टैंक में आप पेट्रोल रखेंगे उसमें हवा या नमी, माने हवा का वाष्प रूप भी अगर होगा तो इथेनॉल पानी के साथ चला जाएगा और पेट्रोल से अलग हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी शिकायतें देखी हैं, पीछे हमने बताया था मनीष कश्यप की गाड़ी का, मनीष कश्यप ने बताया भी था, बोतल भी हम लोगों ने दिखाई थी कि पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिश्रण जो निकाला जा रहा है टैंक से, खराब गाड़ी से, जिसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी खराब हो गई इथेनॉल में सिर्फ पेट्रोल डालने से, उसमें इथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग हो जा रहे हैं। अब वो दिखाई दे रहा है कि वो E20 मतलब 20% नहीं है, इथेनॉल उस पूरे मिश्रण में अलग से दिखाई दे रहा है कि 20% से ज्यादा है, और वो सब अलग बात है। अभी भी मैंने कल भी मैंने एक देखा, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक बता रहा था और उसने वो दिखाया कि देखिए पेट्रोल इथेनॉल अलग अलग है, उसमें भी उस सीसी में भी मेरे अनुमान से 33% इथेनॉल है और 66% पेट्रोल है। तो इस तरह से पेट्रोल का प्रतिशत, सॉरी, इथेनॉल मिले पेट्रोल में इथेनॉल अलग हो जा रहा है, और जो गाड़ी खराब हो रही है उसका पेट्रोल निकाला जब जा रहा है तो पाया जा रहा है कि उसमें इथेनॉल ज्यादा है। वैज्ञानिक कारण ये है, या हो सकता है, माने ये भी हो सकता है, जो भी हो, कि पेट्रोल में अगर वाष्प होगा तो माफ कीजिएगा, वाह माफ कीजिएगा, अगर इथेनॉल पेट्रोल से अलग होगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा एक साथ, और जिस भी टंकी में रखा रहेगा उसमें जब आप ऊपर से डालेंगे तो वो ऊपर से पेट्रोल चला जाएगा, नीचे इथेनॉल रह जाएगा। नीचे से डालेंगे तो सिर्फ नीचे से इथेनॉल जाएगा, पेट्रोल ऊपर रह जाएगा। ये एक समस्या वैज्ञानिक है जो किसी को भी समझना चाहिए। तो E10 तक सामान्य था कि आपने मिलाया तो उतना उसमें रहेगा, वैसे ही जैसे पानी में चीनी आप मिलाते हैं तो मिला रहता है, लेकिन ज्यादा मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं। और ज्यादा मिलाने के लिए गर्म करके आप चाशनी जैसे बनाते हैं वैसे बनाते जाइए, गर्म करते जाइए, ज्यादा चीनी मिलाते जाइए, और वो जब ठंडा हो जाएगा तो चाशनी बन जाएगी, वो मिश्रण नहीं होता है, उसको शरबत नहीं कहते। उसी तरह से इथेनॉल में भी है कि एक निश्चित सीमा तक तो आप मिला सकते हैं, उसके बाद जब आप मिलाएंगे तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में जहां फसल रखने के लिए, अनाज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, अनाज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, वहां पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्परेचर मेंटेन टैंक होंगे, ये तो मानना ही बेकार है। ठीक है कि पेट्रोल पंप पर जो टैंक होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं और वहां टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ियों की टंकी और जिस टैंक से वो आएगा पेट्रोल पंप तक, उनकी टंकी और उस सब में मॉइस्चर जाने का खतरा तो रहेगा ही। इसके लिए जो सुविधाएं, जो तकनीक, जो खर्च होना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता है कि किया गया है, या उसकी कोई खबर वबर नहीं आई। विज्ञापन, टेंडर, आदेश, नोटिस, सूचना, वो सब कहीं नहीं दिखा है, तो जाहिर है कि वो नहीं किया गया है। और जब तक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम नहीं किया जाएगा तब तक E20 मिला हुआ नहीं रहेगा, और E20 में वाष्प से, ठंडा होने से या गर्म होने से वो अलग हो सकता है, जो तमाम गाड़ियों में दिखाई दे रहा है। सामान्य मिस्त्री, कम पढ़ा लिखा मिस्त्री भी बता रहा है, और कोई पढ़ा लिखा आदमी तो चलिए समझ, सर, बस घुलनशीलता यानी सोल्यूबिलिटी, कि किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ कितना मिलेगा, हर एक का अलग अलग सीमा होती है, उसको आप अलग अलग मिला सकते हैं, वैसे ही एथेनॉल की है। और इसीलिए मैंने, मुझे समझ में आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन चूंकि सरकार ने बताया नहीं है और सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे भ्रम क्यों फैल रहा है और सरकार इसका जवाब दे। और सरकार को जवाब नहीं देना है तो नितिन गडकरी कम से कम अपना जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर बताएं, और ये धमकी ना दे कि वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में वो जाएंगे तो दूसरे को फांसी हो जाएगी या उसको उम्र कैद हो जाए, उससे तथ्य नहीं बिगड़ जाएगा, और वो ईडी सीबीआई से नहीं डरने वाला है कि E20 अगर नहीं मिलता है या 20% नहीं मिलाया जा सकता है तो वो मिला ही रहेगा।
तो इस तरह से इन लोगों ने जो कर रखा है, जानबूझकर, अनजाने में, बेवकूफी में, या अफसरों ने बताया ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, जो स्थितियां हैं उसमें कुछ भी संभव है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। लोगों ने जो कर रखा है उसमें ये होना ही था। लेकिन अगर अभी भी नहीं संभलेंगे तो आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवा कि वो गाड़ी खरीदना बंद कर दे। और मैं, पहले से मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि टैक्सी पे चलना सस्ता है, और ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां तो जाहिर है कोई नहीं खरीदेगा। कोई बिल्कुल क्यों बिल्कुल। खरीदे अगर 64,000 रुपया पेट्रोल का ही खर्चा बढ़ जाना है। और वो सब दिखाया जा चुका है हिसाब करके, और सरकार सुनने मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार अगर आनंद प्रधान को नहीं हटाएगी तो सरकार नितिन गडकरी को नहीं हटाएगी, मोदी जी विदेश घूमते रहेंगे, तो देश ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चल रहा है। और धमकियों से, वॉशिंग मशीन से जितने दिन चल सकता था उतने दिन चल गया। अब समय आ गया है कि लोग विरोध करेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो धमकी देते रहे, देखते हैं क्या होता है, कितने लोग डरते हैं और क्या क्या बिल्कुल होता है। नहीं नहीं। मुझे तो लगता है कि मनीष कश्यप डरा है। मनीष कश्यप ने हाईवे मंत्रालय के जो रोड्स का जो घपला बिहार का निकाला है या जो वीडियो बनाया है, वो नितिन गडकरी देख लें और उसका जवाब दें कि कौन बिल्कुल गधा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये पेट्रोल और इथेनॉल का ज्वालामुखी कब फटेगा जिससे बीजेपी में तबाही मचेगी, और इस तबाही के बाद कितना नुकसान होगा ये बीजेपी जाने और नितिन गडकरी जाने। इसे कितना भी मिट्टी से रोक रोक के आप बहुत दिन नहीं रोक पाओगे, एक दिन पानी फटता है, ज्वालामुखी फटता है। तो दर्शकों से यही सवाल है कि आप हमें बताइए कि इथेनॉल पर आपकी राय क्या है। बिल्कुल। संजय सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।